कहाँ तक किया है हमने? लास्ट था हमारा शायद शिफ्ट वगैरह हो गया ना। नेक्स्ट लिखो बेटा। रिफ्रैक्शन क्या? नेक्स्ट लिखो बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। देखो बेटा, जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस ऐसा है। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस, ये मान लो हमारे प्रिंसिपल है, ये पोल है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, इधर का मान लेते हैं μ2। ठीक है, तो गाइज ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बनानी है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा। तो वो इंसिडेंट रे कैसे जाएगा बेटा? कुछ ऐसे जाएगा, है ना। और आप यहाँ क्या नॉर्मल ड्रॉ करोगे? अब वो नॉर्मल, क्योंकि ये जो कर्व्ड है तो ये किसी सर्कल का ही स्फेयर का पार्ट होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? राइट साइड। तो सेंटर ऑफ कर्व ये ऐसे डालूंगा तो कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। अब ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स जाएगा, अब ये जाएगा टुवर्ड्स जाएगा ना। तो देखो ये टुवर्ड्स आया, ठीक है, और ये टुवर्ड्स आया तो कहीं यहाँ पे जाके ये मिल गया। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे इमेज बना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या, नॉर्मल डाला, सेंटर को जो पास किया, अब ये रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मुड़ गया। गाइस पोल से ये जो दूरी है ये क्या है? u। ये जो दूरी है क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारी कौन सी है? ये इमेज डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसका पूरा डेरिवेशन करना है, डायरेक्ट लिखना है, बताओ। डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो देखो ऐसे लिखते हैं, μ2/v, ठीक है, माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r क्या होगा? इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, μ2/v, ठीक है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्या चीज बेटा? अब कहीं भी ऑप्टिक्स में कोई भी रिजल्ट मिले तो साइन के साथ पुट कर, कोई सा भी फॉर्मूला हो।
सॉल्व करो बेटा। इमेज लेफ्ट साइड वाला हो गया। अरे बेटा सेंटीमीटर प्लस में। चलिए देखो बेटा, आ जाओ। बात बताओ, जितना भी ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है सारा रिवाइज किए, कुछ के डायग्राम वगैरह सब बनाए, सब करके देखे आपने? क्या करके देखना, 1 डेढ़ महीने बच्चे होना, सब गड़बड़ हो जाएगा यार। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि ये आपका पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यू कितना हो गया? -40, क्योंकि इंसिडेंट रे जाएगा तो ऐसे ही, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। बेटा इसका सेंटर राइट साइड होगा कि नहीं, क्योंकि स्फीयर बना हुआ है, राइट साइड आएगा सेंटर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड है, तो किस में आएगा? प्लस में 20। ठीक है। म्यू टू याद रखना, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें जा रही। म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें रे जा रही है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एयर में, तो रे कहां जाएगी? एयर से ग्लास में। तो म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। म्यू वन किसका? एयर का। फॉर्मूला म्यू टू बाय वी माइनस बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस 1/r। म्यू टू कितना? 1.5 बाय वी, और म्यू वन कितना है? 1। यू कितना? -1 म्यू टू कितना? 1.5 -1, और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? बी। ठीक है। तो 1.5 बाय वी है, और ये 1 बाय, अब इसको -1/40, ये कितना? 0.5 बाय, कितना आ गया बच्चों? चेक किया तुमने? बताओ एग्जैक्ट कितना आ रहा है सॉल्व करके? जो आ रहा है 40, 20 कैल्शियम कितना आएगा? 20 40 ही आएगा ना। तो ये कितना आ गया? 1। ये 2 आएगा तो कितना? 1 -1.5 बाय वी इक्वल टू 0/40। बेटा रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि मुझे तो v चाहिए। तो ये क्या हो गया? dy 1.5, ये कितना हो गया? 40/, तो एक तरह से 1.5 40/0, किसी का जीरो में मतलब इनफाइनाइट मतलब है। तो इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये जब ये ऐसे आएगा तो फिर ये ऐसे क्या हो जा रहा है? एक तरह से पैरेलल हो जाएगा, तभी तो इनफाइनाइट पे कहीं इमेज बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
चलिए नेक्स्ट लिखो, रिफ्रैक्शन चले आगे। देखो बेटा, अब ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब इसके थ्रू हमें रिफ्रैक्ट, मान लो गाइस कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे? वो जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे क्या सेंटर होकर जो पास करेगा, क्या यही नॉर्मल हो गया कि नहीं? है ना, क्योंकि कभी भी स्फेयर पे नॉर्मल डालोगे सेंटर से पास करेगा। ये कौन सा एंगल हो गया मेरा? इंसिडेंट एंगल हो गया। ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। बाहर मान लो कि एयर है, अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चों यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता, फिर ये जाती कैसे? क्या ये रे हमारी ऐसे जाती कि नहीं जाती? है ना, ये रे हमारी ऐसे जाती, बट फिलहाल ये क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ेगी ना, तो ऐसे जाने की जगह क्या ये ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? इधर ऐसे मुड़ गई, है ना, ऐसे जाना था, बट ये नॉर्मल ये है हमारा क्या है नॉर्मल, तो देखो टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़े, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा रिफ्रैक्टेड रे, इस एंगल को क्या मैं बोल देता हूँ? चलो आर बोल दे। अब खुद बताओ, तो इस ए पॉइंट पे हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन जब रे वापस से इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो क्या उसका फिर से मीडियम बदल रहा है? फिर वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो फिर वहां रिफ्रैक्शन होगा, तो एक नॉर्मल डालेंगे। वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा बेटा? कहाँ से? सी से। तो ये आपका नॉर्मल नंबर, ठीक है। अब कहाँ जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, तो मान लो कि ये रे कैसे हो गया, अवे फ्रॉम द, ठीक है। तो ये कौन सी रे? इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो इसको कौन सा नाम एंगल, इमर्जिंग रे दे देता हूं। ये बताओ ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस, है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है? रेडियस इसका, और ये भी आपका क्या है बेटा? रेडियस है। तो ये दो, इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो क्या ये दोनों एंगल भी सेम जाएंगे कि नहीं? ये आर तो वो भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ट्रायंगल में दो साइड्स बना आमने सामने का एंगल, ठीक है। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए ए पॉइंट और बी पॉइंट पे बच्चों अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट कौन सा पॉइंट बेटा? ए। बताओ ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू, फिर सेम चीज बेटा कहां के लिए? रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। तो जरा वहां के लिए अगर आप लगाओगे तो जरा बताओ क्या लिखोगे वहां के लिए? क्या होगा वहां? म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू क्या? 1 इंटू साइन। तो देखो दोनों साइड से कैंसिल, तो इधर बचेगा मेरे ख्याल से साइन आई, इधर क्या बचेगा? साइन ई। क्या आ गया? आई इक्वल टू क्या आ गया? क्या आ गया? जो इंसिडेंट एंगल जितने एंगल से एंटर करेगा उतने एंगल से क्या करेगा ये? बाहर आए, ठीक है बेटा। क्योंकि दोनों एंगल, ये तो आपने स्लैब में भी देखा था कि जितने एंगल से एंटर करता है उतने एंगल से बाहर आता है, ठीक है। तो अब यहां पे पूछता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब वो हमसे यहां पूछ सकता है कि भाई तुम एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कि भाई कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा यहाँ। तो बेटा डायग्राम तो यही है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब समझ रहे हो कि इंसिडेंट रे अपने एक्चुअल रास्ते से कितना मुड़ गया। क्या इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था? दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बट फाइनली बाहर क्या है ये। तो इसको पीछे अगर ऐसे एक्सटेंड करूंगा, तो क्या मेरा इंसिडेंट रे इतना एंगल मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? देखो उसको ऐसे जाना था, बट वो ऐसे मुड़ के ऐसे बाहर आया। तो जितना एंगल मेरा इंसिडेंट रे मुड़ गया है, वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। बताओ कितना होगा एंगल?
चले आगे। तो बताओगे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? चलो गाइस, ये एंगल बताओगे कि ये कितना है? ये वाला एंगल देखो, ये तो ये कितना, आई माइनस आर। ये पूरा ई, तो ये भी पूरा क्या होगा, ई होगा। ये कितना हो गया, ई माइनस आर। तो क्या ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया? एक्सटीरियर एंगल अंदर के सामने दो के एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो भी बाहर एंगल ये जो बनता है एक्सटीरियर, अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो प्रॉपर्टी होगा 8th 9th में, ये कितना, आई माइनस कितना, आर प्लस माइनस आर। तो ये आ गया बेटा आई प्लस ई माइनस 2r। और आई और ई तो दोनों बराबर हैं, क्या लिख सकते हो, 2i माइनस 2r। और इसमें से कॉमन ले लो, क्या होगा, आई माइनस आर होगा। दिस इज डेल ऑफ डेविएशन। इतना एंगल हमारा जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। पूंज क्यों रही है आज? चले आगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेफ्ट वाला इरेज कर दूं ना? लेफ्ट वाला इरेज कर दूं? चलो, तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं स्फेरिकल सरफेस के ही। ये रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रही है सेंटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस स्फेरिकल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। एक हमारे पास स्फेयर है, पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिल रही है वो उसने आपको दिखाया ही है, और आपको पूछा है कि यार ये बताओ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो आ रहे हैं। तेरे का इरेज कर दो।
चलो देखो बेटा, यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ये एक आपको कर्व सरफेस दिया है ना, ये रहा कर्व सरफेस। क्या इसके लिए इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और इसने आपको ये बताया कि कहीं यहां जाके ऐसे मिल रहे हैं, है ना? तो जब भी ऐसे इंसिडेंट रे पैरेलल आती है, इंसिडेंट रे कहां से आएंगे? ऑब्जेक्ट से आएंगे। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? इनफाइनाइट पे। और ये हमारा पोल होगा कि नहीं होगा बेटा? अब अब ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद यहां मिल रही है, तो क्या ये इमेज बना रहे हैं यहां पे? तो यहां से ये इमेज कितनी दूरी बन रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो वी राइट साइड में तो कितना है? +20, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, यही है ना? और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो 3 होगा, तो उसकी आर की वैल्यू कितनी है बेटा? वो भी +10 है। अब इधर का बाहर तो एयर है, इधर क्या है बेटा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो कि हमें निकालना है। ठीक है। अब आप बताओ कि अभी आपने फॉर्मूला निकाला था कि किसी कर्व सरफेस से कभी रिफ्रैक्शन होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या है? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। म्यू टू कितना है बेटा? म्यू है यू, वी कितना है आपका? 20। और म्यू1 की जगह एयर है, और क्योंकि बेटा आपका रे कहाँ रहा है? एयर से ग्लास में, तो किसके अंदर घुस रहा है? ग्लास में। तो म्यू2 क्या होगा? ग्लास का होगा। ये आपका म्यू2 और ये क्या होगा आपका? म्यू1 होगा। तो ये इन्फिनिटी। अब म्यू2 कितना है आपका? म्यू -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, तो ये आ गया म्यू -1/10। 2 से कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू -2 हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना आ गया? म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी? ठीक है। तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। कायदे से देखोगे तो यही तो एक कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से ही तो रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो इमेज बना रहा है। ठीक है। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला, ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, कि यही है ना, किसी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो ये आप उसको यूज करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यार एक स्फेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बोला है कि जब आप इधर से देखोगे तो वो कहां दिखाई देगा, जब आप इधर से देखोगे तो वो कहां दिखाई देगा, ये आपसे पूछ। भाई लेफ्ट साइड से देखूंगा तो मुझे वो कहां दिखाई दे रहा है, राइट साइड से देखूंगा तो वो मुझे कहां दिखाई देगा? आपको ये तो पता है कि जहां वो है वहां नहीं दिखाई देगा, कहीं और दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लास के अंदर है, तो इंसिडेंट रे कहां है? ग्लास से, और आप कहां? एयर में। तो वो इंसिडेंट रे ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब उस रे का मीडियम बदलेगा तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, तो वहां की जगह कहीं और दिखाई देगा। तो कहां दिखाई देगा आपको ये? क्या वो कैसे लगी चोट? खेल रही थी? ध्यान से, इसी हाथ से लिखना है तुझे और यही हाथ खराब करके। ए नाइस, गुड। अच्छी ये लगी है, और क्या है फिर? बढ़िया है यार। वैसे जब तुम्हारे बच्चे हो ना, तो उसको लेफ्टी राइटी लेफ्टी से भी काम करवाना। मतलब मैंने एक दो अपने दोस्त देखे, जैसे अभिषेक अभिषेक सर हैं, ठीक है? बैटिंग राइटी से करता है, बॉलिंग लेफ्टी से फेंकता है। हाँ हाँ। जो लोग उसको नहीं जानते उनसे कहता है लेफ्टी में पंजा लड़ाएगा, लेफ्टी में, अब उनको पता ही नहीं इसका लेफ्टी स्ट्रांग है। ठीक है। तो राइट से भी पंजा लड़ाता है, दोनों इक्वल। और इससे भी हार जाओगे तुम, ठीक है? इससे, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग है और ये सुपर स्ट्रांग है। तो जिसको नहीं पता रहता वो लेफ्टी में अपने इस हाथ से लड़ाता है, वो बेवकूफ बनाता है। ये तो लेफ्टी राइट, तो अब जैसे अपना कुछ भी कर लो लेफ्ट, उतना स्ट्रांग नहीं है। हमने कभी ना बैटिंग की इससे, ना बॉलिंग की, ना कुछ ऐसा कुछ गेम वेम खेला है हमने, थोड़ा वीक सा हो जाता है।
चलो बेटा मैं निकाल रहा हूं, तो मैच करके देखना। देखो बेटा, ये कर्व्ड सरफेस जहां इमेज बनाएगा वही उसे दिखाई दे रहा होगा। कर्व्ड सरफेस जहां इमेज बनाएगा वही उसे दिखाई देगा। तो इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये आपका कर्व्ड सरफेस है कि नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना है, ये कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो क्या ऑब्जेक्ट इसके लिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये इंसिडेंट रे इधर से आएगा तो ये प्लस ये माइनस, तो इसके लिए यू कितना हो गया बेटा -5 सेंटीमीटर। सेंटर तो उसी साइड है तो रेडियस भी क्या हो गया माइनस में हो गया। अब ये क्या हो गया μ1, ये क्या हो गया μ2, तो ये 1 है और ये कितना हो गया 1.5 हो गया। बताओ फॉर्मूला क्या है μ2 बाय वी, तो 1 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, μ1 कितना है 1.5 बाय यू, यू कितना -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, μ2 माइनस μ1, तो 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय आर, आर कितना है -10, तो ये कितना आ गया बेटा, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया 1.5 माइनस में 10, और ये कितना आएगा -0.5 बाय माइनस, तो प्लस 0.5 बाय 10। जरा बताओगे कितना आ रहा है ये, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना 10 ना, तो 2 आएगा, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना आएगा 0.5, तो ये हो गया -2.5 डिवाइड बाय कितना आ गया 10 आ गया, इधर क्या आया 1 बाय वी, यही आया है कुछ और आ रहा है। अब जरा v रेसिप्रोकल करूंगा तो -10/2.5, तो v इज इक्वल टू -4 आ रहा है, लोगों का 4 आ रहा है। माइनस का मतलब क्या बेटा, जिधर रे जा रही है मतलब हाँ उधर ही बनेगा, तो यहां से पोल से कितनी दूरी पे 4 पे, ठीक है, तो कितना नजदीक शिफ्ट हुआ है ना, कितना नजदीक हो गया उसके 1 सेंटीमीटर, 5 पे था यहां से, यहां था और यहां दिखाई दे रहा है, तो 1 सेंटीमीटर। अब दूसरे साइड का खुद सेम तरीके से दूसरे साइड का भी निकाल सकते। बेटा लेफ्ट साइड वाला तो इरेज कर दूं ना, तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ। सर बताओ हो गया, ये तो राइट साइड का मैं मेरा डेटा तो लिख ही लिया होगा तुमने। चलो देखो बेटा यहां देखो कितना आ रहा है -27 आ रहा है। अब चले बेटा आ जाओ, तो ये वाला कर्व सरफेस कैसा है बेटा, ऐसा है ना, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है बताओ, 10 और 5 15, 15 सेंटीमीटर पर रखा है, तो खुद बताओ रे ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये साइड प्लस ये साइड माइनस, तो यू कितना इस साइड है तो माइनस, सेंटर भी इसका इसी साइड है तो रेडियस भी माइनस, तो ये साइड क्या हुआ μ1,
और ये साइड क्या हो गया बेटा, μ2 हो गया, है ना। तो μ2 बाय v, तो 1/v माइनस μ1/u, μ1 1.5 और ये -15, तो माइनस माइनस प्लस μ2 माइनस μ1, तो 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय r, r इज -10, इसको इधर ले चलते हैं, तो 1/v, ये माइनस 1.5/15 और ये माइनस माइनस प्लस 0.5 बाय कितना 10 आएगा। ये कितना हो गया बेटा, मेरे ख्याल से ये 1/10 हो गया कि नहीं हो गया, अरे 0.5/10, तो ये आ गया -1.5/10, तो ये आपका आ गया -0.5/10। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लोगे तो -10/0.5, तो कितना आ गया, -20 आ गया। तो वो इसी साइड आपको 20, तो इससे दूर गया कि पास में गया, क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको, चेक कर लो एक, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, वो कई बार बोल देता है कि इसके अंदर एक बबल है, बताओ बबल कहां दिखाई दे रहा है, ऐसे यही से पूछता है, तुम बस देखना किस साइड से पूछ रहा है, तो देखना वो कर्व सरफेस किधर उसकी इमेज बनाएगा, ऐसे देखना हो। कई बार ऐसे बोलेगा कि इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो उस साइड से देखोगे तो कहां दिखेगा, तो पहले ये इमेज बनाएगा, ये जहां इमेज बनाएगा वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर वो फाइनल इमेज, ठीक है। कर दूं नेक्स्ट पे, हाँ जी। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल ये है कि सेम एक कर्व सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है 1 मीटर के दूरी पे, रेडियस 1 मीटर है, ऊपर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे अलग, मतलब ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। तो पहले तो आप ये बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी, बताओ बेटा कितनी इमेजेस बनेंगी। देखो ऊपर अलग मीडियम है ना, तो जब रे ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं ये वाला मीडियम मिलाएगा, लेकिन वही रे जब नीचे से जाएगी तो ये कहीं और मिलाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं और है। तो ऊपर वाला कहीं और इमेज बनाएगा, नीचे वाला कहीं और इमेज बनाएगा, तो यहां पे दो इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो आपको उन दोनों इमेजेस की पोजीशन निकाल, ठीक है, आपको उन दोनों इमेजेस की क्या निकालनी है बेटा, पोजीशन निकालनी है। कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला अब जो लिखा है हमने μ2/v वही लगेगा, जहां भी कर्व सरफेस दिखेगा ना और रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां वो लगा दो। बेटा हिंट ये है कि ऊपर वाले को अलग मान के एक इमेज बनाओ, नीचे वाले को अलग, दोनों की पोजीशन मिल जाएगी हमें, फिर देख लेंगे दोनों के बीच की दूरी क्या है। फाइनाइट,
पहले का कितना, दूसरे का इन्फिनिटी, सही से चेक करो दूसरे का। कितना बेटा, चलो। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले के लिए सॉल्व किया होगा, तो रे ऐसे जा रही होगी, तो उसके लिए यू क्या है, -1, है ना, इस साइड माइनस इस साइड प्लस, और इधर क्या होगा, μ1, इधर क्या होगा μ2, तो μ2 कितना है 1.6, μ1 कितना है 1, v निकालना है ना, और रेडियस तो उसी साइड है तो वो तो आएगा प्लस में, तो μ2 बाय v अपॉन μ1 बाय u, μ1 बाय u कितना -1, तो -1 है प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही है ना, तो 1.6 डिवाइड बाय ये कितना 0.6 डिवाइड -1, तो कितना, ये कितना है 0.4, 1.6 बाय रेसिप्रोकल, तो v इज इक्वल टू 0.4, और इधर से 1.6 आ गया इधर, नहीं रेसिप्रोकल करेंगे ना, ये v अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 1/0.4, अब ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना 1.6/0.4, तो ये कितना आया 4 मीटर पे, ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस का मतलब क्या, हाँ, तो सही तो लिखा था मैंने, 1.6 बाय वी, ये कितना 0.6 -1, है ना, तो ये -0.4, तो ये उल्टा करूंगा तो ये 1.6/0.4 आ रहा है क्या, है ना, ये आया ना बेटा, तो कितना आया -4 आ गया है क्या, चेक करो -4 आया है क्या, -4 सही, तुम लोग का ही माइनस ही आ रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं है, चलो, तो दूसरे साइड का देखते हैं बेटा, दूसरे साइड का देखोगे तो दूसरे साइड से अब आप ऐसे देखोगे ना कि ये ऐसे, ये कहाँ मिला रहा है ना, तो अब जरा इसका बताओ कैसे होगा बेटा, u कितना है इसका -1, ठीक है, p तो निकालना ही है, μ2 तो वही है इसका, कितना है ये μ2 ना, और ये μ1 कितना 2, μ1 कितना, बाहर तो एयर ही है, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, तो माइनस माइनस प्लस μ2 माइनस μ1 बाय r तो इसका प्लस में ही होगा, तो ये 2/v इक्वल टू 1 -1, 2/v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1/0 इनफाइनाइट, तो एक इमेज इनफाइनाइट बनेगी, एक 4 पे बनेगी, तो ठीक है, क्लियर है, डेटा साइड ना गड़बड़ सड़बड़ हो गया, इस बढ़िया कोई आंसर आया नहीं, बट करना कैसे तो समझ में आया ना, या फिर एक क्वेश्चन और इसका कर ले, मतलब करने आ गया ना तुम्हें, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करो, नीचे वाले को अलग, ऊपर वाले से अलग पोजीशन, नीचे वाले से अलग पोजीशन, तो पता चल जाएगा क्या, ठीक है, अब देखो बेटा उसे बनाओ, फिर उसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो लेंस।
चलिए डिस्कस करें। तो बेटा इस साइड के जो दोनों फेसेस है, अगर आप देखो तो क्या है, प्लेन है। इधर का भी क्या है, एक तरह से प्लेन है। जब दोनों सरफेसेस प्लेन है तो वो प्लेन सरफेस है। लेंस वही लेंस कहलाता है बेटा जब दोनों में से कम एक फेस कर्व्ड हो। अगर दोनों ही कर्व्ड हो तो बढ़िया है, लेकिन दोनों में से एक कर्व्ड होना चाहिए। इधर देखो, इधर से भी क्या है, प्लेन है, इधर से भी क्या है, प्लेन। तो ये लेंस नहीं है, सिंपल एक प्लेन सरफेस है। इसमें देखो, एक साइड आपका क्या है, प्लेन, और दूसरे साइड आपका कर्व्ड है, तो ये लेंस। तो ये साइड वाला प्लेन है और ये साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड से प्लेन, एक साइड से कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। इधर एक साइड से कॉन्वेक्स है, दूसरे साइड से भी क्या है, कॉन्वेक्स है। लेकिन इधर का, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है, इसका कुछ और है, इसको बाय कन्वेक्स बोल। दोनों साइड से कन्वेक्स है, बाय कन्वेक्स। इधर से भी कन्वेक्स है, इधर से भी कन्वेक्स है, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है वही इसका है, तो इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। यहां एक साइड से क्या है, प्लेन, एक साइड से क्या है, कॉनकेव। याद है कॉनकेव में यही तो होता था ना, फेस ऐसे। तो प्लेन कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव। इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, बट दोनों का रेडियस अलग अलग, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अलग अलग, तो बाय कॉनकेव। इधर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, तो इक्वी कॉनकेव। क्लियर बेटा? तो ये हमारे लेंसेस है। तो लेंसेस की कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई भी एक फेस, कम से कम एक फेस क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। स्फेरिकल नहीं बोलो, कर्व्ड बोल लो, कर्व्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा लेंस नहीं है। ठीक है, अगर दोनों होगा तो भी ठीक है, एक होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो लेंस फॉर्मूला। देखो बेटा, इसे फिर हम समझे। देखो बेटा, इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। इस वाले सरफेस कर्व्ड है तो रेडियस होगा, रेडियस होगा R1, इस वाले का R2। मन में ऐसे सेट करना ऑब्जेक्ट इधर, तो इमेज कहीं इधर बना होगा, तो इमेज किधर बना है, म्यू 3 वाले साइड। तो हमेशा ऐसे μ3/v, ऑब्जेक्ट इधर, तो माइनस μ1/u इक्वल टू। अब देखो ये पहला कर्व सरफेस है, रेडियस R1 है, तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और इधर का क्या है। याद है, एक कर्व सरफेस का फॉर्मूला पढ़ा था, तो एंड में क्या था, μ2 माइनस μ1/r1। तो इसके इधर क्या है, μ2, इधर क्या है, μ1, तो μ2 माइनस μ1/r1 प्लस एक और कर्व सरफेस है, तो इसके इधर क्या है, μ3 इधर, तो μ3 माइनस μ2/r2। ऐसे इसको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, 2-4 बार अभी मन में बोलोगे, आपको ध्यान हो जाए।
निकालो बेटा इसको। चलो जरा देखना बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। तो लेंस पे कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनाता है? वो फोकस से बनाएगा। तो मान लो इसकी इमेज कहाँ बना दी उसने, तो v इज इक्वल टू, चलो v इज इक्वल टू एफ लिख देता हूँ, है ना, फोकस पे कहीं बनाएगा। ठीक है बेटा, जिस पे रे पहली बार गिर रही है, इंसिडेंट रे पहली बार जिस सरफेस से टकराएगी वही R1 है। तो क्या पहली बार वो इस सरफेस से टकराएगी, है ना? आपको पता है इस साइड नेगेटिव, इस साइड क्या है, पॉजिटिव। इस पे अगर टकराएगी बेटा तो इसका सेंटर, इसका रेडियस सेंटर कहाँ है, राइट साइड, तो इसका रेडियस क्या होगा, प्लस में, है ना, प्लस में। तो R1 कितना है, प्लस आर। गाइस दूसरा ये, तो इसका सर्कल ऐसे बनेगा स्फेयर, तो इसका सेंटर क्या है, लेफ्ट साइड, तो इसका रेडियस क्या होगा, माइनस में। तो R2 क्या लिखोगे बेटा, माइनस आर। बस पुट कर दो, μ3 बाय एफ माइनस μ1 बाय इंफिनिटी μ2 माइनस μ1 बाय आर प्लस μ3 माइनस μ2 बाय माइनस आर। 1 बाय इंफिनिटी 0, μ3 बाय एफ, इन दोनों में से μ2 माइनस μ1 बाय आर कॉमन ले लो, नहीं ये तो कॉमन नहीं आएगा, 1 बाय आर कॉमन आएगा, तो 1 बाय आर कॉमन आएगा तो μ2 माइनस μ1, और ये साइन इधर, तो माइनस μ3 प्लस μ2 हो जाएगा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल होगा नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया आपका जो भी हो गया ये 2 μ2 माइनस μ1 माइनस μ3 बाय क्या हो गया, आर हो गया। दिस इज μ3 बाय एफ। अभी मतलब ये भी तो बस लगाना सीख रहे हैं कि लगाते कैसे, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें जो भी पूछे वो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेफ्ट साइड का इरेज कर दूं ना। अब बेटा मैं आपको इसके 4-5 सवाल देता हूं, अब आप मुझे करके दिखाओ। इसी फॉर्मूले से सारे बनने हैं।
हमें फोकल लेंथ निकालना है बेटा। कितनी बातें करेगी बस। तब मैं पांचों में फोकल लेंथ निकालना है बस। जब भी फोकल लेंथ निकालना है तो हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ मान लोगे, इनफाइनाइट पे। कहाँ मिलाएगा, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो देखो ये इमेज कहाँ बनाएंगे, जहां इमेज बनाएंगे वो फोकस होगा। क्या चीज बेटा? समय बेटा, हाँ वी जो निकालोगे, हमें फोकल लेंथ निकालना है। अब फोकल लेंथ निकालना है तो तुम सोचो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज देखो कहाँ। पहले तुम करो तो बेटा, जैसे बोला वैसे करो ना। तुम लोग रफ में ट्राई करो, फिर मैं भी करवाऊंगा ना। बेटा राइट साइड वाला ये इरेज कर दूं ना। करो सबको, रफ में निकालो भाई फटाफट। एक मैं ऐप करके दिखा रहा हूं बेटा, फिर आप करोगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे। बेटा खुद बताओ, इस वाले कर्व सरफेस पे पहली बार रे पड़ेगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में लोगे, प्लस में। और उसका किस में लोगे, ये दिमाग बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं बढ़ेगा। इस वाले का गोला इधर बनेगा तो उसका सेंटर प्लस में, इस वाले का गोला इधर बढ़ेगा तो इसका सेंटर माइनस में। तो R2 क्या होगा, माइनस R1 क्या होगा, प्लस R। फॉर्मूला क्या है, इधर क्या है एयर, इधर क्या है एयर, इधर क्या है म्यू है। तो चलो लगाओ μ2/v। पहला क्या μ3/v, तो बाहर तो एयर है, तो एयर है तो क्या आएगा 1/v माइनस 1/u। μ3/v माइनस, अरे देखो ना ये μ1 और ये क्या है μ3 है, ये कितना है 1 है। ठीक है, इक्वल टू क्या था μ2 माइनस μ1, तो म्यू माइनस 1/r प्लस μ3 कितना है 1 है, 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय माइनस आर। तो गाइज 1/v माइनस 1/u, ये हो इन दोनों में से म्यू माइनस 1 कॉमन ले रहा हो तो इधर क्या बचेगा 1/r। इसको गाइज R1 R2 रहने दो अभी। ठीक है, तो 1/r1 और ये देखो मैंने तो म्यू वन माइनस एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस म्यू, आपने म्यू माइनस 1 लिया तो एक माइनस आएगा, नीचे पहले से ही माइनस तो माइनस माइनस प्लस। और ये बेटा ये जो 1/v माइनस 1/u होता है, ये होता है लेंस फॉर्मूला में 1/f। तो कितना आ गया
1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला कब होगा बेटा? जब लेंस के दोनों साइड क्या है? एयर है। जब लेंस के दोनों साइड एक ही मीडियम है तब आप यूज करोगे। ठीक है, तो गाइज इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो ये म्यू माइनस 1 है, ऐसे करो। देखो म्यू, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, मैं यहां पे इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो म्यू अपॉन 1। तो आप समझ जाना, ये ऊपर किसका आएगा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे किसका आएगा? एयर का। एयर मतलब बाहर जो मीडियम है। अब दोनों साइड अगर सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। दैट्स इट। सब में ये लगेगा, क्योंकि सब में मैंने बाहर एक ही मीडियम दिया है, एयर। सब में लगा दो यही। ठीक है, और बेटा वहां पे मिरर फॉर्मूला क्या था? 1 बाय वी माइनस प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ ना। यहां 1 बाय वी माइनस, यहां होता है बेटा 1 बाय वी प्लस सॉरी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेंस फॉर्मूला है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं? म्यू पे डिपेंड करता है, जबकि वो उसका म्यू से कोई भी लेना देना नहीं था। अब बेटा यही रिजल्ट सब में लगा दो। क्यों? क्योंकि सबके बाहर मैंने एयर दे दिया है तुम्हें। बिल्कुल, सारे फॉर्मूले में साइन के साथ ही पुट करना है बेटा। आप देखो बेटा, एक बात बताओ कि यहां पे हमारा क्या है? ये देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बिना साइन के अगर मैं R1 R2 को पुट करूंगा, एक बात बताओ इधर देखो, बिना साइन के अगर मैं R1 R2 को पुट करूंगा तो क्या? जैसे देखो, देखो ऐसे। अब एक बात बताओ कि ये जो फॉर्मूला आपका है ना, इसमें आपने साइन के साथ रखा है ना। अगर मैं बिना साइन के साथ रखूंगा तो देखो यही क्या आएगा? 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1, ऐसे ले लो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहां तो ये प्लस में है ना, यहां तो प्लस में, तो ये आपका फॉर्मूला। अब जब इसको आप यूज करना है तो इसमें क्या पुट करना? विथ साइन आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें तो हमने साइन रख दिया था ना। ठीक है, साइन रखा था तभी तो यहां देखो प्लस आ गया था, क्योंकि हमने ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, तो उसको यूज करो, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब उसको यूज करोगे तो आप किसके साथ यूज करना बेटा? साइन के साथ यूज। हाँ हाँ, वही वाला, वो विद साइन है ना, उस साइन के साथ पुट करना है उसमें। इसमें तो साइन पुट करने के बाद आया, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। ठीक है, उसको यूज करो। थर्ड का क्या आ रहा है? अरे इतना टाइम लगेगा? नहीं, वो थर्ड वाला कितना आ रहा है? क्या है फॉर्मूला? 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो बेटा इसका R1 तो प्लस में रहेगा ना, और R2 किस में रहेगा? माइनस में। 1 बाय एफ, उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1, बाहर तो एयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 बाय 10 कितना? 1 बाय 10 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 10। तो 1 बाय एफ इक्वल टू कितना? 0.5 इंटू 2 बाय कितना? 10। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? 10 आ गया। प्लस 10 आया ना। तो ये कौन सा लेंस है बेटा? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देखो प्लस में आता है। इसका देखो क्या आएगा बेटा? ये जो प्लेन सरफेस होता है ना, प्लेन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। जो भी प्लेन सरफेस है उसका रेडियस इनफाइनाइट हो। तो इसका कितना आ रहा है बता दो? 1 बाय एफ, बाहर तो एयर है दोनों साइड, को दिक्कत नहीं है। म्यू माइनस 1
तो बेटा R1 कितना +10, R2 कितना -∞, तो 1/10 माइनस प्लस 1/∞, 1/∞ तो जीरो ही होता है, तो ये कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 10, तो फोकल लेंथ कितना 10 डिवाइड बाय 0.5, तो फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा 20 सेंटी। क्लियर बच्चों, बताओ चेक कर लो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, लेकिन याद रखना 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2 कब लगेगा, दोनों साइड का मीडियम सेम हो, एयर नहीं, दोनों साइड का मीडियम सेम हो, ठीक है, तभी लगेगा। दोनों साइड का मीडियम अलग हो, μ1 μ2, तो μ1 μ2 μ3 पहला वाला फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला। चलो बेटा आगे कर दूं नेक्स्ट। -10 नहीं आएगा बेटा, साइन ध्यान से ले यार। R1 R2 को याद रखना, R1 R2 को बड़े प्यार से प्लस और माइनस ध्यान रखना है ना। अच्छा अगले का, चलो नेक्स्ट कर दूं। चलो ये पांचवा छठा हो गया, कर नहीं पांचवा छठा, हाँ पांचवा छठा ही तो बताया, ये तो हो ही गया। पहले वाले का कितना, इसका बेटा 1/f म्यू कितना है 1.5 -1, 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10, क्लियर है ना। अच्छा R1 -10 होगा बेटा, और R2 क्या होगा +10 होगा, तो ये माइनस और ये बीच में माइनस आएगा ही आए, क्लियर है ना। इसका गोला किधर बनेगा ये आप समझ पा रहे हो ना, ये -1/10, तो ये कितना हो गया 1/f कितना 0.5 -2/10, तो फोकल लेंथ कितना -20 आ रहा होगा ना, -20 आ रहा है ना, सॉरी -10 आ रहा है। इसका बेटा कितना, तो 1/f म्यू -1 और -1/∞, यही है ना। ये कितना 0.5 इंटू -1/10, तो f इज इक्वल टू -10/0.5 कितना माइनस। तो क्या अब ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। क्वेश्चंस क्या है ये बेटा, इनके फोकल लेंथ आपको निकालने आने चाहिए यार। तो एक दो लास्ट और करते हैं, फिर इसको रैप करके हम आगे चलें।
हाँ जी, क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? इन्फिनिटी आ रहा है। तो म्यू 3 बाय कितना? v माइनस मी 1 बाय यू इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय 10 प्लस 2 माइनस 1.5 बाय माइनस 10। यही लिखा है, कुछ और लिखा आपने? तो ये कितना? 0.5 बाय कितना? 10, ये माइनस 0.5 बाय 10 है ना। तो ये 0, तो ये 2 बाय वी यू, तो मैंने इन्फिनिटी लूंगा ना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखूंगा तभी तो उसका निकालूंगा फोकल लेंथ में। यही आया है कि नहीं आया? अब रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 क्या आ गया? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट की तरह काम करेगा बेटा। इनफाइनाइट इमेज, इनफाइनाइट पे मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बेटा, आप एक बात बताओ तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? इनफाइनाइट ना। आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा? इनफाइनाइट। तो ये कैसे काम करे? एक प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? प्लेन, देखो रे जैसे आई वैसी ही चली गई ना, पार चली गई ना, पैरेलल चली गई, तो प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा है। चल इसको छोड़ो, आगे आ जाओ। ये देखो, क्या यही सारे पॉइंट्स आपने देखे हैं अभी? चेक करो, यही सारे पॉइंट्स है कि नहीं है? लिख लो इसे। दे बेटा। हाँ ये बेटा R2 ही है। अब एक बात बताओ बेटा, कि थोड़ा फ्लैशबैक में चलोगे? मैग्निफिकेशन याद आया? लेंस का, मिरर का याद है? मैंने बताया था यहां माइनस तो यहां प्लस। तो ये क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय क्या होगा? हाइट ऑफ, वहां क्या होता था? माइनस वी बाई यू, तो यहां माइनस तो यहां प्लस वी बाई यू। क्या ये बात ध्यान रहेगी? वहां फोकल फोकल लेंथ की तरफ में एफ अपॉन एफ माइनस यू ना, यहां क्या आएगा? एफ अपॉन एफ प्लस यू आएगा। ठीक है। और याद है इसमें एक और फॉर्मूला होता था, v इज इक्वल टू क्या होता था? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो क्या होगा यहां? यू प्लस एफ। क्या ये ध्यान रहेंगे बेटा? ठीक है, ये चीजें ध्यान रहेंगे नहीं ध्यान रहेंगी? ठीक है, निकालोगे तो भी आ जाएगा इससे। ठीक है, मुझे एक बार वो दिखा दो, क्या बोलते हैं ना, दिखा दो। चलिए बेटा आगे। अब एक टेबल बना लेते हैं फटाक से, एक साइड मिरर एक साइड लेंस करके सारे फॉर्मूले जगह करते हैं। हो गया हो तो बताओ। हमारा एक लेक्चर और है ना। चलो। हाँ, सराउंडिंग मतलब मिरर के बाहर, म्यूजी मतलब ग्लास का। ठीक है, तो सराउंडिंग का मीडियम अगर सेम है तो वही म्यूजी। यहां तो एयर होता था ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए अपॉन में यहां 1 था। आज तुम्हारा लेंस भी खत्म हो जाए। कितने पार्ट हो गए हमारे इस चैप्टर के? टोटल 6 पार्ट थे ना। क्या था? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और हम फोर्थ पे आज लेंस पे। तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, फिर 2 चीज बचेगा, प्रिज्म और लेंस।
सॉरी प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के बाद 2 लेक्चर और 2 लेक्चर है ना इस वीक में अभी हमारे। अरे अभी तो आज का छोड़ के बोल रहा हूँ। 3 लेक्चर है, ठीक है। तो ईएम वेव्स एक के लिए अगर एक बच गया तो ईएम वेव्स खत्म। चले अब पहला फॉर्मूला देखो पहले सर, तो ये हमारा कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। और ये कौन सा? और यहां कौन कौन से लेंसेस है? सीधे से कॉन्वेक्स बोलो। और इधर क्या बेटा? कॉनकेव। बेटा मन में याद रखना कि जो इधर काम कनकेव का है वो इधर कन्वेक्स का होगा, जो इधर कन्वेक्स का वो इधर कॉनकेव का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको दिखेगा। तो दूसरा पॉइंट बेटा, यहां 1/f इक्वल टू क्या होता था? 1/v प्लस 1/u। यहां क्या है बताओ? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बट एक्चुअल फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे ना, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो है ये जो मिरर फॉर्मूला है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। एंड दिस वन इज, तो मीडियम बदलने से सिर्फ इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बट इसका मीडियम बदलने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बेटा, आपका मिरर ये क्या आया था आपका? HI/H0 इक्वल टू माइनस V/U, या फिर M इज इक्वल टू F/F माइनस U। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? ये HI/H0 तो सेम ही होता है, ये प्लस V/U, और इधर F अपॉन क्या हो जाएगा? F प्लस U हो जाएगा, है ना। और यहां हमने क्या देखा था बेटा? आपको याद है कि M का मतलब पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हम नेगेटिव सोचते हैं तो उल्टा होता है, उल्टा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। यही ट्रिक दिया था। और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम चीज यहां पे भी बेटा। यहां भी अगर मैग्निफिकेशन क्या आता है? मैग्निफिकेशन अगर आपका माइनस आता है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस आता है तो बेटा वर्चुअल एंड चीज। तो वही आप बस याद रखो कि माइनस मतलब मैं नेगेटिव सोचूंगा तो सब उल्टा होगा, उल्टा होगा तो मतलब उल्टा इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा। बेटा इधर से किसका जोड़ा उधर किसके साथ बनाओगे? इधर का कनकेव उधर किसके साथ? उल्टा जोड़ा बनाना है। जैसे प्लस का माइनस के साथ जोड़ा बनेगा ना, इधर का कनकेव का उधर के कॉन्वेक्स के साथ, इधर के कॉन्वेक्स का उसके उधर के साथ। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा आते ही हम पढ़ेंगे इनके रे डायग्राम, शॉर्टकट में रे डायग्राम वही जैसे पोजीशन वो जैसे होते थे वो। और उसके बाद रे डायग्राम के बाद क्या होंगे हमारे? रे डायग्राम के बाद पावर आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के बाद कटिंग ऑफ लेंसेस आएंगे, उनके क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे।